नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ईएसए स्टडी सेंटर पे। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में, इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में, पात्रता मानदंड और तैयारी टिप्स के बारे में बात करेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं या किसी और राज्य से हैं और एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। चलो, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बच्चों बहुत ही खास है। चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें बच्चों, एनएमएस यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एक ऐसी योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष स्कॉलरशिप प्रदान करती है। यानी 4 साल में कुल 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। ये स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए है या मध्य प्रदेश या अलग भी राज्यों के छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप होती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में एनएमएस 2025-26 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आपके राज्य में भी शुरू होंगे जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ताज़ा अपडेट आपको इसी चैनल पे ही मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर 5 अगस्त से ये शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में और लास्ट डेट है 25 अगस्त है बच्चों, ठीक है। इस दौरान आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों, आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि वेबसाइट पे भीड़ बढ़ जाती है जिससे आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन पात्र हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए बच्चों इस प्रकार से पात्रता मानदंड है कि शैक्षिक योग्यता आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, पहला ये कंपलसरी है। दूसरा चीज़ ये है कि कक्षा 7 में कम से कम सी ग्रेड यानी 55% अंक आपको लाना ही चाहिए। यदि आप SC/ST हैं तो आपका 50% भी है कक्षा 7 में तो भी काम चल जाएगा। आय सीमा क्या होनी चाहिए? आपके माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसमें फॉर्म भरने के पात्र नहीं हैं। स्कूल का प्रकार केवल मध्य प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आरक्षण, SC/ST और दिव्यांग छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने होंगे जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आप ऐसे बनवाएंगे जो 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं हो, ठीक है। इसके बाद यदि आप SC/ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवाना चाहिए, ठीक है। ये लगेगा ही लगेगा। और अगर आप दिव्यांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी लगेगा बच्चों, ठीक है। ये दस्तावेज आपके फॉर्म के साथ जमा करने होंगे। अब बात करते हैं कि एनएमएस परीक्षा की। ये परीक्षा बच्चों 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होना है। परीक्षा में 2 पेपर आते हैं, ठीक है। पहला मैट आता है जिसे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। इसमें 90 सवाल आते हैं जो रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा सेट आता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। सेट आता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 90 सवाल आते हैं जिनमें गणित से 20 प्रश्न आते हैं, विज्ञान से 35 और सामाजिक विज्ञान से 35 सवाल आते हैं। पास होने के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के छात्रों को प्रत्येक पेपर में मतलब सेट में और मैट में 40% अंक लाना ही चाहिए, ठीक है। जबकि SC/ST वर्ग के लिए 35% अगर ले आते हैं तो भी वो पास हो जाते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 8 में कम से कम 55% अंक, ठीक है। और SC/ST के लिए 50% अंक जरूरी है। अब सवाल ये है कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें बच्चों, ठीक है। तो देखो तो बच्चों, आपके पास 3 महीने का समय है, ठीक है। अगर देखें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का समय है, तो इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें बच्चे, ठीक है। मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझें। NCERT की जो कक्षा 7 की और 8 की किताबें हैं इसको ढंग से पढ़ना होगा, खासकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिस करना होगा। मैथ के लिए एनालॉजी सीरीज और लॉजिकल रीजनिंग के सवालों का अभ्यास करें, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्र हल करेंगे ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दें, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट दें ताकि आपकी स्पीड
और सटीकता बढ़ेगी। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं तैयारी के लिए, आप हमारे इस एसजे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश की जाए कि आपको फ्री में हर एक चीज़, हर एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। जो आप पैसा दे के वहाँ पर लेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी, मैं ऐसा व्यवस्था बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग विश्वास करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर एक जानकारी, हर एक अपडेट यहीं पर ही मिल जाया करेगी बच्चों। ठीक है, फिर एक बार लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर जाके फॉर्म ज़रूर फिल करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने स्कूल के शिक्षक या नज़दीकी शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से हैं और अपने राज्य की एनएमएस की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें। हम आपके लिए जल्द से जल्द अपडेट लाएंगे। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन जल्द ही बना दिया जाएगा और आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें और भी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, एनएमएस 2025-26 का पूरा अपडेट इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दे बच्चों। फटाफट अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, फॉर्म भरें और आज से ही तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। पुनः मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें यदि आप जानकारी पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करें।